कुछ कहानी कुछ दास्तान सुनावे खातिर आइल बने जा कि सवेरे आदमी घरे अपना अपना घरे जा तो लोग ई बतियावत जा कि दूगो बिरहिया आए रहत एगो दास्तान सुनैला हम बिरहा सुनैला नहीं तो दुनिया तरजिया त सभे गवते बा तो हमनी में और दूसरा में कोनो अंतर ना रह जाए। हमनी के बिरहिया बनी जा, हमनी बिरहा सुनावे बदे आइल बनी जा। आई एक बिरहा का प्रस्तुति करने का दूरी गेन खोला भैया एकदम शॉर्ट के बोले पड़ता। बिक्की यादव जी आरजेडी पटखौलिया के द्वारा क्या कहना बा हमारे बिक्की भैया आरजेडी के कट्टर समर्थक। कट्टर मतलब जाने लगा होला कि आरजेडी के लिए जान भी निछावर कर देंगे मतलब। और राजा लालू यादव तेजस्वी यादव के दीवाने कहा जाए तो कम है। बहुत बहुत प्रणाम, दिल से धन्यवाद। हम भी लालू यादव के दीवाने हैं और हम भी आरजेडी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन रामगढ़ में नहीं है। हाँ, रामगढ़ में हम बहुजन हैं, बाकी जगह आरजेडी का हो भैया। रामगढ़ में हम पिंटू यादव के दीवाने हैं। बात तो क्लियर। हाँ, बात तो क्लियर है। करा मैं लुकुआ छपिनाई सिपाही जी सीधा सीधा रामगढ़ में सतीश यादव पिंटू, बात खत्म। आओ मास्टर आइए। धुन तरज के सुने वाला लोग धुन तरज का आनंद ले लहल और ले ही, लेकिन यहाँ बिरहा सुनोइया बड़ा रोम रोम में बिरहा सुने वाला बैठल बानी। एक बिरहा होके के चाहिए भैया ना, आप लोग समर्थन में है ना। बीरस का बिरहा, एक बीरस का बिरहा आप लोग सुनी। जब इतना लोग समर्थन में वाना तो गवैयन का एकदम मन और पार हो जाए कि जहां इतना भैया बाबू लोग प्यार से बैठ के बिरहा सुने बजाइल बने। एकदम बीरस देखिए हमनी के विजय लाल यादव के चेला है, हमने बीरे रस गावे नहीं जा। हमनी का कांड ऐसा बड़ा कम समझ में आवेला। बात कौन समय का बा लोग कहेला कि इस धरती पर सिपाही जी धरती पर केहू को घमंड रहल बना रही, चाहे सुनो घमंड। और देखें बाबू श्री लल्लन यादव जी ससरा की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया पुरस्कार देके आशीर्वाद बढ़ाया गया। चरणों में कोट कोट प्रणाम, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना था जिंदगी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती आता ही रावण घर दिया ना। और रावण इतना जबरा बरियार रहल कि जिहर चले वहां धरती हिले लगल। लेकिन समय के समुंदर में बड़े बड़े जहाज डूब गए। रावण भी राम के हाथों मारा गया। और रावण भी जब राम के हाथों मारा गया, लंका वीरान हो गई। तो उस समय लंका के राजा के पद पे विभीषण को नियुक्त किया गया।
अयोध्या का राजा रामचंद्र को बनाया गया। मंदोदरी रानी लंका के महल में बैठ करके रो रही है कि बारे रावण बा, आखिर तेरा घमंड तुझे खा गया, तेरा घमंड तुझे खा गया, पूरा खानदान का सत्यानाश हो गया। जिस रावण के दासी लक्ष्मी हुआ करती थी, जिस रावण के दरबार में बड़े बड़े देवी देवता चूल्हा चौका किया करते थे, आज रावण के मर जाने के बाद पूरे महल में कोई दीप जलाने वाला भी पैदा नहीं हुआ। आखिरकार बाबूजी उसी समय होता है क्या, बिरहा में भूमिका का भाव। कभी लिखते हैं हिलाना जो हिमराज का, अरे काल के काल में घुस के दुश्मन को मारा, मान मर्दन किया अनबाज की, झुके ना हटे ना हटे जो कभी ना, दिल की बुझाया, अरे असल पीर होते हैं संसार में, अंधेरी निशा में दिशा जो दिखाया। तनी मुनि जिया देवो तो हमनु जी जाए। नहीं कसम बताओ थी, एक बिरहा में 1 महीना जीवन को कम हो तो भाई, असल पीर होते हैं संसार में, अंधेरी निशा में दिशा जो दिखाया। है ये घर बनवा डाला, सोई घर में रहे वाला का कोनो उ घर का विषय में जानकारी नहीं है कि कितना खून पसीना से ही घर बनल बा। जे रास्ता लगा डालस चले वाला के ओमा ना जानकारी बा, लेकिन रास्ता का मरम मुहे बताई जे रास्ता बनैले है, घर का मरम मुहे बताई जे घर बनैले है। मंदोदरी रानी बैठ करके उसी महल में रो रही है कि रावण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, आखिरकार आज लंका में कोई ऐसा वीर नहीं बचा है, कोई ऐसा संतान चिराग नहीं बचा है कि रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का और मारे गए सभी पुत्रों का, वीर योद्धाओं का तेरे ही क्रियाक्रम कर दी। तब तक उसी समय एक 13-14 बरस का लड़का जा करके मंदोदरी के सामने पीछे से कहता है कि दादी माँ, अरे दादी माँ, मैं आया हूं अपने दादा रावण से मिलने के लिए। मंदोदरी पलट करके देखती है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं। मंदोदरी के सामने वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम जानना चाहती है तो मेरा नाम है अमरजीत, मेरा नाम है अमरजीत और मैं लड़का हूं मेघनाथ का, इंद्रजीत का लड़का हूं, मेरा नाम है अमरजीत है। बचपन से ननिहाल में पलल बानी नानी गांव, आज आइल बानी अपने दादा रावण से मिले, अपने बाबू मेघनाथ से मिले। कहां हूं तनी मिलवा दे तुम आई। कल से बड़ा लेट का धला बचवा, बड़ा लेट का धला लाल, वो तो दोनों लोग यहाँ नहीं खन कलम मतलब समझत ना है। मंदोदरी समझावत बा, का समझावत बा मास्टर, बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा बा।
उहे कवाली का टुकड़ा बा। अरे भर दो झोली, भर दो झोली, अरे मेरी या मुहम्मद, भर दो झोली, अरे मेरी या मुहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लेकिन मंदोदरी रो करके और अपने बेटा से कहती है कि बेटा सुनो, तुम पूछते हो कि दादा रावण कहाँ है, मेघनाथ कहाँ है, तो सुनो बेटा मैं बताती हूँ कि कहाँ है। अरे रो के बोली हो, रो के बोली मंदोदर अमर से, लाल कैसे मिटाऊं मैं शंका। अमर से लाल कैसे और मिटाऊं मैं शंका, लाल कैसे मिटाऊं मैं शंका। हो मांगो में मेरी, हो मांगो में मेरी राख भरी है, हो मांग में मेरी राख भरी है, देख ले राख है सारी लंका। और रो के बोली मंदोदर अमर से, लाल कैसे मिटाऊं मैं शंका, मांग में मेरी राख भरी है, देख ले राख है सारी। बेटा तू बात करता है कि मेरा बाप मेघनाथ कहाँ है, रावण कहाँ है, तुझे ये सूनी मांग नहीं दिख रही है कि जिस मांग में सिंदूर होता था, जिस मांग में और जिस तन पे गहना होता था, शाही वस्त्र होता था, आज बेवा जैसी श्वेत रंग की साड़ी पहनी हूं। कैसे हुआ मां? कौन भी लाया जो हमारे दादा रावण के तरफ, जिनकी हिम्मत नहीं होती थी कि किला के तरफ आंख उठा करके देखे, वो रावण को मारने का साहस दुस्साहस कौन किया? मंदोदर से वो 13-14 बरस का लड़का अमरजीत पूछ रहा है और मंदोदरी बता रही है। क्या बता रही है मास्टर? हर सीता को कर, हर सीता को कर पितामह तेरे लाए थे, हर सीता को कर पितामह तेरे लाए थे, नार के वास्ते रघुबर भी लड़ने आए थे। मिले श्री राम से भी भीषण मिताई करके, मिले श्री राम से भी भीषण मिताई करके, कराया कुल का नाश द्रोही बुराई करके। बचाना कोई
बचा न कोई सगरी हो, शमशान हो गई लंका की आज। बड़े बड़े वीर इस लंका में हुए, लेकिन रावण को अभिमान हुआ। कहल जाला कि धन को बढ़ल लीक हो, लेकिन मन को बढ़ल नीक ना हो। रावण को धन भी बढ़ल, मन भी बढ़ल। देश देश के राजा के किला पर चढ़ाई करके और राजा के अपने शरण में कलरस, जब शरण में कलरस अब तनी मन बढ़ल तो घूम घूम के स्त्री खोजे लगे। इसी बीच सीता को जाकर के हरण करके लाया और सीता के पता लगाते लगाते राम आए। हालांकि राम से रावण का कुछ होने वाला नहीं था। इसी बीच घर का भेदी विभीषण जा करके और राम से मिल गए और राम से मिल करके लंका का पूरा भेद दे दिए। लंका का पूरा भेद दे करके और लंका को वीर विहीन करवा गए। तेरा बाप भी मारे गए, तेरे दादा भी मारे गए, तेरा कुल का पूरा परिवार मारा गया। ए भैया, ये तने बात सुनते 13 वर्ष का लड़का अमरजीत के और रोम रोम में क्रोध भर गए कि दादी माँ और राम आकर के पूरा कुल का नाश कर दिए, लेकिन हमारे निगाह से राम दोषी नहीं है, बल्कि लंका का भेद देने वाला विभीषण दोषी है। क्योंकि न विभीषण होता, न भेद देता, और न भेद देता तो लंका वीर विहीन होता। मैं मारूंगा, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन सबसे पहले विभीषण को मारूंगा। विभीषण के लिए मन में इच्छा लेकर के और 13-14 वर्ष का वो अमरजीत क्रोध से भर गया। आज जब क्रोध से भरल बा तो बिरहा में एक तरज लगत बा मास्टर। देखा आजकल का तरज में सुभद्रा जी अब पहले के तरज में बहुत अंतर बा, बहुत जमीन आसमान का अंतर बा। अब समझ ले कि पहले कितना शालीनता भरा तरज गवा, जितना बतिया कनी है इतना आजकल का बकचोद गवैया मंचवा पकत हो कि आजकल का तरज में पहले के जमाना का तरज में बड़ा अंतर बा। ये पहले ना गावत रह कि चोली उठा के ढोड़ी दिखावती है, ये हमन के गइले हैं। चल चल तोरा माई ले कहतनी ये तना कुल गवैया अपना के आज बड़का लगावत हो, जितना कुल भइल बना उखाड़ा होते अपना जमाना का बात नहीं खा बताओ। आजकल के गवैया ऐसे गावत हो सो पहले जाना के कुल गीतिए ना जाना था कि हाँ जना के पहले खाली चौपाई बोला आए कहो हमनी का जन्म से पहले पहले कौन कौन तरज गुड्डू रंगीला गा दो आए नहीं पूछा थी बता छकाए नहीं हमके हाउ चाहिए। हाँ हमके चाहिए ना कुछ हमके हाउ चौकाऊ अचार मांगत रहना का नहीं, लेकिन गवैया पहलवा का जो खड़ा होता तो आज का बतिया बताओ कि आजकल का तरज कुल ऐसा आ गई कि पूछा मत। पहलवा कुल तरज इतना फुहार फुहर गवा कि ये समय का निक गवा था। पहले के जितना तरज आवे उ पहले को कुल तरह से समय के तरज निक होता। जितना कुल भदगई तरज गवाई पहले गवाई ले समय कोनो भदगई तरज गवा कोनो भदगई तरज नहीं के गवा। जितना फुहर पातर गवाई तरज पहले गवाई आजकल कुल निक तरज गवा कहो अपना अपना सोचला के बा नहीं तो पहला हूं भदगई गवात रहल आजो भदगई गवाता काजी अने पहला हूं निक गवात रहे आजो निक गवाता। निक की तरजिया गा के का करबो निक की कोई सुने वाला है नहीं। हां माने पहले ही कर तरज कि कटहर को कोवा तू खइबू त मोटका मुंगरवा के खाई माने मोटका मुंगरवा कौन चीज चौपाई है माने वही घर के तरज है कि पहले ये घर के तरज है। तो ई पहले के आदमी जितना माना उ पहले खड़ा कर के हमनी के बेरी ऐसा ना आगन खुदवर सब कोई कहले ई बतिया सब कोई कहले लेकिन सब निक बनता। लेकिन है तरज देखा कितना बढ़िया बा।
ई कह सकला कि पहले बियाह होखे तो गवना भी होखे, आ गवना होखे तो बियाह होखला के बाद 3 साल 4 साल 7 साल 11 साल गवना होखे तो कोनो लड़की के गवना भइले सुभद्रा। आ जब गवना भइल तो 1 महीना रहल अपने ससुराल में, ससुराल से देखा हम ही करते ए लड़त आवाज सुता मत भैया। 1 महीना रहल अपने ससुराल में, अब फिर दोंगा करा के आई तो ओकर भौजाई उससे पूछलस कि ए ननदो कैसे बीतल ह सवांग आ घर परिवार दर गया। तो पहले शुरू कैलस कि देवन देले बनी जा पलंग कैसन बा, तो ननद कहलस कि 1 नंबर का पलंग बा। कहल बेलना कैसन बा, कहलत कि 1 नंबर बा का तनी बांगुड़ हो गइल बा। कहल ठीक 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 ठीक। कहलस कि हमन का मिठाई उठाई कैसन बा, कहलस 1 नंबर बा। कहल देवर कैसन बा, कहल 1 नंबर बा। सास ससुर कैसन बा, कहल 1 नंबर। कहलस तो आदमी रहुआ कैसन बा, कहलस उहे तनकी सा ओकर मुसरवे घूल गइल बा। कुल बात कह के कहत बा का मास्टर अरे रतिया सजरिया पनिदियो नया मौगा मिलल है बाबूजी। रतिया सजरिया पनिदो ना आवे मौगवा मिलल है भौजी। तब भौजैया नंदिया से कलश की तब कुल बेकार है। जब कुल बेकार है, जब तोर मेन निरहुए निक नहीं है तो कुल है बेकार है। पूर्वांचल पकड़ ले आजो। लेकिन वीर योद्धा अमरजीत 13 बरिस का लड़का कहत बा विभीषण खातिर की माई जे मार धलस पूरा परिवार के खत्म करा धलस, ओकरा खातिर हमरे मन में कितना क्रोध है। का कहे मास्टर देखी हलतिया फाटल छतिया, अरे देखी हलतिया फाटल छतिया, अरे बधरम करबुए मैया, अरे बधरम करबुए मैया, अरे मुदई करण में उतारा पपनिया तूफानम करबुए मैया। विभीषण का पता बता दे थे कि लड़वैया कैसन वीर होला। और मेरा बाप मेघनाथ मारा गया, बता रहा हूं कि मैं मेघनाथ बन करके तुम्हारा गोदी भरूंगा मां। क्या कहता है वो लड़का, अरे कि बन के मेघनाथ माई, अरे गोदी तोहरा भरा भीषण के हम राजा खुद करबे। अरे रोमा रोमा लागल या, अरे रोमा रोमा लागल या, अरे तूफान में करबुए मैया, अरे तूफान में करबुए मैया, अरे मुदई करण में उतारा बपनिया पठान में करबुए मैया। मेघनाथ माई गोदी तुहार भरबे, आ खेत के विभीषण के राज खुद करबे। अब मेघनाथ का बदला हम पूरा लेब और तुहार जैसे मेघनाथ बेटा रहना, मेघनाथ का हम बेटा है तुहार बेटा बनम माई।
इतनी पतिया जब सुनलस मंदोदरी का अखिया भर गई। कलश के लाल बड़का बड़का वीर मारल गइलन लाल, बड़े बड़े योद्धा मारल गइलन लाल। अरे तुहार उम्र कितनी बा बाबू, तू लोहा मतला जे राम का सेना से भिड़ेला वो मारल जाला ओकर खत्मा हो जाला। कलश घबड़ो मत माई, खाली पता बता दे कि कहां विभीषण बैठेला, कहां राजगद्दी है, कहां राजमहल है। ओकरी बाद हम बतावत है कि लड़ाई कैसे होला। पूरे खानदान के अगर बदला ना चुकाई तो हमारे अंदर भी सूरमाओं का खून न दूरत होके लालत है जिंदगी पर। और राकेश कुमार धर्मेंद्र यादव चिलबिली पंचायत के भावी मुखिया पद के प्रत्याशी, आप गर्जीवन के द्वारा बड़का भैया के द्वारा 100 रुपया पूरा पुनः पुरस्कार आइल बा। छन्नों में कोट कोट नाम, दिल से धन्यवाद बा। आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी, दिल से धन्यवाद हो। कैसे मास्टर बिरहा में फिर तरज बदलत बा। देखा ही तरज कितना बढ़िया बा। अरे की का बौरा गइलू ना, का बौरा गइलू ना, का त कोनो पतो है अपने सास के समझावत बा। अरे की का बौरा गइलू ना, का बौरा गइलू ना। हम तो खुदे रहिले बौरहिया, हम तो खुदे रहिले बौरहिया, अइया का बौरा गइलू ना। लेकिन 13 बरिस का लड़का रोम रोम में जवानी बा गरजत हो। आ गरीज के एक बात कहत बका, अरे बाका, अरे बाका जवानमा रे गरजल, बाका जवानमा। मंदोदरी से पता पूछ करके और वही विभीषण के सामने जा करके ललकारने लगा कि अरे तुम इस गद्दी के बैठने के लायक नहीं हो, तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो। विभीषण देखलस कि कोनो लइका आके हमरे के ललकारा था, न एकर जान न पहचान, न हमारा एकरा कोनो द्वेष बा, न दुश्मनी बा, न दोस्ती बा, ये हम ही के ललकारा था। लइकवा से पूछलस के रे बेटा जरा अपना परिचय बता, अब परिचय बता कि तू इस गद्दी से मुझे क्यों उतारना चाहता है, क्यों उतारना चाहता है। तब लइका बतावत बा कि इस गद्दी से क्यों उतारना चाहता हूं। सुन पापी क्या बताता है वो लड़का, तेरी का भाव बा। यही कारण तो कि गद्दी से उतारल चाहत बानी। अरे पीरल से खाली भइले देशवा, अरे पीरल से खाली भइले देशवा, अरे बाजी बाजी, अरे खत्म कराया खानदान तीर सी। बाजी खत्म कराया खान
तीरन से बीरन से खाली भइले देसवा। अजगरा की धरती से हमारे पूज्य गार्जियन श्री सुरेंद्र यादव जी भाव पे पुरस्कार देले बानी। सादर 100 रुपया पुरस्कार, चरणों में कोट कोट प्रणाम हो। आशीर्वाद की कामना ताज जिंदगी रही, सब भयन के था उचित प्रणाम पहुंचे। बता रहा बा कि बीरन से खाली भइले देसवा, पाजी खत्म कराया खानदान तीरन से। अरे दुष्ट, तू ही है न विभीषण जो मेरा पूरे खानदान का खात्मा करा करके और खानदान के लाश पे कुर्सी लगा करके सिंहासन पे बैठा है। तू विभीषण है ना? कला हाँ, का विभीषण है तो मैं मेघनाथ का बेटा अमरजीत हूँ, मेघनाथ का बेटा अमरजीत हूँ। तूने पूरा परिवार का खात्मा करा दिया, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं, मैं इस गद्दी पे बैठूंगा और मैं इस गद्दी पे बैठ करके लंका का शासन मैं करूंगा। दादा रावण के गद्दी पे मुझे बैठने का हक है, तुझे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अरे निकाल करके अमोघ शक्ति, ये कहीं बाण मरलस की सनसनाट सिंहासन सहित कई पुरसा दूर गिरलन। रहल विभीषण बड़ा तेज, बड़ा ज्ञानी रहल। जब बाण आयल लंका का जब सिंहासन हिल के कितना दूर गिरल, सोचे लागल कि मर्दे हम तो मेघोनाथ संगे मेघनाथ का लड़ाई देखले बानी, एकर बाबू इतना तेज तो कबो बाण ना चलैलन, ये अपने बाबूजी से भी बड़ियार बा। एकरा मतलब कि हमरा के जिए ना दी। पकड़लस पतली गली वही दे, अब पतली गड़ी पकड़ के तुरंत अयोध्या में पहुंचल। अयोध्या में पहुंच के कलश की त्राही माम, जान बचावा रघुबर, जान बचावा। जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ करके देखे कि जौना विभीषण के लंका का राजा बना के अइली, वो विभीषण बिना जूता चौपल के दोपहरिया में हाकल पियासल हमारी ओरी आवत था। लगना पूछे कि कहो विभीषण, हम तो के राजा बननी, हम जे के राजा बनाईला, ओके उतारे का न देवता का हिम्मत पड़ेला, न दानव का हिम्मत पड़ेला, न मानव का हिम्मत पड़ेला। आखिर तो के कवन भी पर छेक लल। कल से सरकार न दानव है, न मानव है, न देवता है। एगो 13-14 बरिस का लड़का। विभीषण का बतिया सुन के राम जी कहना, हे मर्दे तू कैसे राज समरवा, जब 14 बरिस का लड़का तो के हूं खुदल। कल रे सरकार 14 बरिस का लड़का जरूर है, लेकिन वो रावण से भी बढ़ियार बा, मेघनाथ से भी बढ़ियार बा। कलम मतलब मत पूछा। रहल सरवा विभीषण बड़ा बतूनी बात बनावे वाला। हम कहला कि बात बनावे वाला जहां चल जे तहां बुझाई आंख के औरी लहका दे। सीधा साधा आदमी अगर केहू का बात करिहन और बतूनी बात करिहन, हर गांव में 2-4 गो बतूनी होलन। अगर मान ला केहू को लड़का का कपार फूटल बा तो हमारा नीन आदमी जाई तो कही के फलाने भैया तोहर लड़कवा का कपड़ा फूट गइल। लेकिन वो जब बतूनी जाई तो जाके पहले कही के भैया, अरे बाप रे बाप, आई हो दादा, तो आदमी तो आधा डेरा जे के का भइल रे, कही के अरे भैया, अरे तोहर लड़कवा का कपड़ा फाट गइल। सरवा फूट गइल नहीं कही, सीधे कही कि फाट गइल। तब बतूनी जन बात बनाए वाला होना, कई प्रकार का बात बनावे। विभीषण जाके बात बनैलस कि जल्दी ओकर बधन करा, ना बधन करबा त अभी हमारा के बगदले ह, काल दिन तोहरो के चहेटी। राम कहला के रे मर देते यानी के खत्मा करा के लिए फिर देखते कि पनफे शुरू भइलो। सो वही बगलिया में बैठा रहना लक्ष्मण जी। कहला भैया बुरा न मानत एगो बात कही। राम जी कहला बोला लक्ष्मण। कला देखा भैया विभीषण के बतिया हम सुनत है, मेघनाथ का बधन हम कहनी, ओकर लड़का कभी मन करता हम ही बधन कर देती, तनी आदेश देता था। राम जी कहला निक काम में कोनो देरी ना है। विभीषण से पूछल गल कि हम चली कि लक्ष्मण चली। कल रे भैया केहू के भेजा, लेकिन जल्दी भेजा नहीं तो जान ना बचेला। लेके चलल हम लक्ष्मण के विभीषण चलल हम तो बिरहा का आखिरी तर्जबा कैसे मास्टर।
सुभद्रा सुभद्रा जी मैं तुम्हारा नाम होंगे बड़ा जथे तो नौवे हमारे बदले के मन कर हाँ हम नाम कुछ रख ले तुम्हारा ना कौन सी स्वीटी देखा वही भुला गई हमें नाम रख के सुनो स्वीटी जी साला ये में सिटी कहा जाए पोस्टर बनी तब लिखवावल जाए कि सुधीर संग स्वीटी कितना आदमी बगत जाए जाए तो जेकर जेकर हम नाम रखिला सर्वा को बगत जली सब वैसे नाम नहीं रखे तो हाँ कुल छरिया जाली कुल देखा ई तरस तोरा खातिन बा ई तरज ना ई दिल के दर्द है कैसे मास्टर अरे दिल का यरमा दिल का यरमा अरे आंसुओं में बन गए बन गए चैता एकदम आपका लास्ट में कुल फरमाइश हुई तनी बिरहा धार पे बा पिंटू भैया का जौन फरमाइश रही तौन पूरा हुई नायकपुर मल्लीपुर छिनारी से हमारे बड़का भैया पिंटू भैया के द्वारा पुनः पुरस्कार आइल बा चरणों में कोट कोट प्रणाम दिल से धन्यवाद लेकिन सुना सुना लक्ष्मण जी चलल बाड़न आज जब लक्ष्मण जी चलल बाड़न विभीषण भी लेके चलल बा तो कैसे चलल हो अरे ठोक के ताली ठोक के ताली बीर समर में चल दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चितौली चिलबिली पंचायत के क्या कहना बहुत बहुत दिल से धन्यवाद 100 रुपया पुरस्कार कोट कोट प्रणाम धन्यवाद और पुरस्कार नाम बताओ जा पिंटू पिंटू ये सबानी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आशीर्वाद दिल बनी बहुत बहुत प्रणाम बा अच्छा पढ़ाई जरूरी है लेकिन इंसान है ये भी सिस्टमेटिक चीज है कृपा किसी के ऊपर परमात्मा का रहता है किसी के ऊपर कृपा परमात्मा का हट जाता है ये सब प्रभु को करना है इंसान के हाथों में यहाँ पे कुछ है वो नहीं तो कहना है अरे ठोक के ताली पीर समय में चल दिए शिव जी लड़ गए ठोक के ताली और पीर समय में चल दिए एक और शेषु मतलब शेषनाग का अवतार लक्ष्मण को कहा गया और एक और शिव जी के परम भक्त अमरजीत जब दोनों लोग वही लंका के मैदानी इलाके में भिड़ते हैं जब दोनों लोग भिड़े तो एक तरफ छोटा लड़का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है और एक तरफ घमंड में चूर लक्ष्मण की ये लइका के मारे बदे बुलवावल गिला का यार विभीषण से कतवा की कहो भैया ए मर्दवा लइका के मारे बदे बुलवइला हत्या करइबा का जाके लगना ओकर तिरस्कार करे के बचवा
ई लड़ाई का मैदान वीरन खातिर बनावल। अब तो अरे नहीं लइका पर बाण चलाई तो हमरो बड़ा होई तो है नहीं। निकल जा निकल जा निकल जा जल्दी निकल जा। लइकावा कलश के अच्छा तो ये लक्ष्मण हुआ का कलश के ये लक्ष्मण हम तो सुन ले तो चार भाई हुआ जा अकेले इला का कलम मतलब ही ना हम तो सोचली कि चारू जानी है आ चारू जानी का कितना माई दूध पियली है तनी देख लेती। अरे सालवा ई छोटी एगो बाई जहर को पुड़िया बरे कल पुड़िया नहीं हर हम तो राम के खोजनी लेकिन तू अइला त घबरा मत तोहरो पेटवा आज भर के जाई। छोटी एगो लइका बाप कहत का बा मास्टर राकेश यादव और धर्मेंद्र यादव मुखिया प्रत्याशी चिलबिली पंचायत से हमारे बड़का भैया के द्वारा पुनः 100 रुपया पुरस्कार चरणों में कोट कोट नाम दिल से धन्यवाद आशीर्वाद की कामना था जिंदगी। लइका वही जंगे मैदान में लक्ष्मण से लड़ा था कैसे मास्टर पहपट का लाइन बा अरे लगा परसने बाण के ऊपर बाण तान का सीना और भीड़ गया है अमरजीत पहलवान तान के सीना। ए भैया वही लड़ाई का मैदान में लक्ष्मण जब अमरजीत के तरफ मेघनाथ का बेटा का तरफ बाण चलावा तो वो खाली कह दे ओम नमः शिवाय बड़वा आवे और घूम के चल जा। आज जब अमरजीत बाण निकाल के मारे और सुमीर के कहे ओम नमः शिवाय तो लक्ष्मण एक फेरा बड़वा का जाते घूम जा खाना रे बाप एक अरे बाप से लड़ली एक अरे बाप का मुंह तोड़ जवाब दहली लेकिन लगत बा कि आज जंगे मैदान में जान बची उची नहीं। लगला पूछे वह विभीषण से कि भैया माजरा का बा उपाय का बा एक अरे बाप से लड़ली छतिया के लड़ली लेकिन जब बाण मारत मानी बाण हमार घूम के चले आ रहल बा। विभीषण कलश के भैया ई मराई ना तय के वरदान प्राप्त अमर लगना लक्ष्मण ऊपर नीचे ताके कहना ये मर्दे जब जाना तरह कि अमर है तो हमा के का मुआवे खातिर लिए अइला हमके काहे के लिए अइला आज तो फंसा डाला वही में विभीषण कथा भैया तो हम लोग लड़ा जाता हम तनी घरवा से घूमले अरे आगे आगे विभीषण पीछे पीछे लक्ष्मण भैया जान बचावा। विभीषण से पूछला कहला कोनो उपाय बचावा हमने तो आज मारल जाई कहला उपाय ये कह कोनो अगर सती आके कोनो कन्या सती कन्या आकर के तोरे सामने खड़ा हो जाए ये लक्ष्मण इतनी खाली स्त्री पर बाण ना चलावेला नहीं तो औरी कोनो बचे का विकल्प हो अरे तुरंते भेजावल गई संदेश सीता जी धावल एक मेरी लक्ष्मण सीता जी का जब हरण भय रहे राम रावण युद्ध में एक मेरी लक्ष्मण आए रहलन लंका में लेकिन अमरजीत के मारे खातिर दोबारा लंका में अइलन। आज सीता जी एक बारी रावण लेके लंका में आए रहल लेकिन एक बारी लक्ष्मण का जान बचावे खातिर दोबारा लंका में अइली। आज जब लंका में अइली तो देखा था कि आफत हम लक्ष्मण जी तो सीता जी का कान में जा करके विभीषण पूरी बात बताए कि माँ अगर लक्ष्मण का जान बचाना चाहती हैं तो आपको जा करके लक्ष्मण का सामने खड़ा होना पड़ेगा। जा करके सीता हाथ फैला करके लक्ष्मण के सामने खड़ा हो गई। जब बाण चढ़ा करके अमरजीत बेटा देखा जब बेटा देखा भैया तो के स्त्री खड़ी है डीएल के धुआं का करी डीएल के धुआं का करी धुआं खप के ले देखे कि एक स्त्री खड़ी है आगे खड़ा हो जाती है। जब खड़ा एक स्त्री के ऊपर देखलस नजर गयल तो अमरजीत जो बाण रखा था मारने के लिए वो बाण नीचे कर दिया।
कलश के अभी तो हमार दिन ना है कि हमारे बाप दादा शान से लड़लन, अब हम चलिए वो स्त्री पर बाण चलावे। अब हमारी यह कर्म रह गया कि अब लड़बो करी तो मेहरारू से लड़ी। तिरिया धनुषिया वही धरती पर रख दलस, और जब धरती पर रख दलस तब यही पीछे से विभीषण कहत बा कि भैया लक्ष्मण बाण चलावे, ये मौका बा। अब लगला लक्ष्मण बाण चलावे, लगल बचे, और जब बचे लगल तो अल्लाह का प्रमाण मिलत माता। आखिरकार अमरजीत और लक्ष्मण के युद्ध में निहत्थे अमरजीत के कलेजे पे बाबूजी लक्ष्मण सैकड़ों बाण उतार देते हैं, सैकड़ों बाण उतार दिए। अरे 13-14 का आलर लड़का जमीन पे लोट करके और करा रहा है पानी पानी, कोई पानी पिला दो। आखिरकार लक्ष्मण, सीता और विभीषण उस बच्चे को बाण मार करके और अपने अपने घर का लौट गए। पानी 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 का गुहार लगाते हुए करा रहा है वो लड़का, कराते हुए उसी मिट्टी में खूनों से सन गया। पता चला मंदोदरी रानी को कि मेरा बेटा वीरों की तरह लड़ा, लेकिन बुजदिली से, धोखा से मेरे नाती को मार दिया गया। आकर के मंदोदरी इसी जान पे अपने नाती का सर लेकर के रोने लगी कि हाय हाय रे विभीषण, तूने तो मेघनाथ को मरवा दिया, हाय रे विभीषण तूने तो कुंभकर्ण को मरवा दिया, हाय रे विभीषण रावण को मरवा दिया, लेकिन ये 13 बरस का लड़का तेरा क्या बिगाड़ा था विभीषण, इसे भी तूने धोखा से मरवा दिया। आखिरकार बाबूजी मंदोदरी उस बेटे के सर को अपने जांग पर लेकर के झरझर झरझर आंख में आंसू लेकर के और रो रही है और विभीषण को धिक्कारती है, कहती है क्या बाबू, हमारे नायकपुर की धरती से पिंटू यादव जी चिनारी क्षेत्र से, मल्लीपुर क्षेत्र से बड़का भैया के द्वारा 100 रुपया पुरस्कार, चरणों में कोट कोट प्रणाम, दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना था जिंदगी। ए भैया
आखिरकार वो मंदोदरी सर लेके रो रही है और रो करके कहती है क्या, अरे की अस्त भाई ने बेटा हमारे कुल के चनवा, अरे की माहुर भाईली जिंदगनिया बेधला बनवा। आखिरकार बाबूजी उस बच्चे का भी दाह संस्कार किया गया। पूरा परिवार में पूरा कुल में एक ही बचा था, लेकिन वो भी धोखा से मारा गया। उस समय एक भी भीषण के चलते पूरा लंका खत्म हो गया, मात्र एक भी भीषण के चलते। और आज भी वही समय आ गया है, वही दिन आ गया है। उस समय एक भी भीषण के चलते लंका खत्म हो गई, और आज के समय में हर समाज में एक विभीषण नहीं, कई विभीषण बैठे हुए हैं। हर गांव में कई विभीषण बैठे हुए हैं, हर एक जिला में कई विभीषण बैठे हुए हैं। एक विभीषण ने पूरा लंका को खत्म करा दिया, आज हर समाज में विभीषण बैठे हुए हैं। विभीषण का काम चप्पलों वाली है, आपके साथ चलेंगे, आपके ऊपर ही छिटका मारते चलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि रावण से डर नहीं है, डर है तो विभीषण से डर है। आज भी रावण अगर रहेगा तो मारा जाएगा, लेकिन आपके समाज में ही कुछ विभीषण हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं और अंदर अंदर पूरे समाज को खात्मा कर दे रहे हैं। तो रावण से डर है तो विभीषण से डर है, विभीषण से डरने की जरूरत है। एक विभीषण खत्म करा दिया, आज बहुत विभीषण घूम रहे हैं। अधौरा प्रखंड के लोहरा थाना से हमारे बड़े अजीज बड़का भैया बलवंत यादव भैया के द्वारा पुरस्कार 200 रुपया चरणों में कोट कोट प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम बा, दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद के कमना ताजेंगे। आखिरकार पूरा परिवार का खात्मा करा दिया गया, पूरा परिवार धोखे से खत्म करा दिया गया। तो जहां धोखा होगा वहीं खात्मा होगा। आज भी हमारे और आपके समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, और धोखा से परिवार का, समाज का दिन प्रतिदिन खत्मा होते जा रहा है। तो खानदान का परिचय है मेरे दोस्त, गुरु बिहारी गुरुदास रामलाल गुणकारी, स्वर्ग का चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे की पिरल से खाली भइले देशवा, सुधीर विजय लाल का पिरहा बा खानदानी, पिरल से खाली भइले देशवा। भैया Thank you.